हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज अ परसेंटेज अभी तक हम लोग कैसे देखे थे, एरिया वाइज कि किसका एरिया ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है और उसका कितना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट है। तो पहले तो हम लोग कैमूर में देख चुके हैं कि 31% था, तो वही मैक्सिमम यहाँ पे भी है। परसेंटेज में भी कैमूर ही मैक्सिमम है। नेक्स्ट है जमुई, क्योंकि जमुई छोटा एरिया है तो यहाँ पे देखिए जमुई में 661 स्क्वायर किलोमीटर ही है, पर परसेंटेज के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाता है। तो सेकंड पे जमुई आ जाता है, थर्ड पे नवादा आ जाता है, फोर्थ पे मुंगेर और फिफ्थ पे वेस्ट चंपारण आता है। वेस्ट चंपारण में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बट परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ के एरिया के परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कम है। तो सबसे पहला क्या हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, एरिया वाइज अगर देखें तो कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। क्या ध्यान दिए, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। और परसेंटेज के हिसाब से देखें कैमूर, जमुई, कैमूर के बाद यहाँ पे जमुई कहाँ आता था, नीचे फोर्थ पे आता था, यहाँ पे सेकंड पे ही आ जाएगा। कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, वेस्ट चंपारण। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोग टॉप देख लिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ था, अब हम लोग बॉटम देखेंगे सबसे कम कहाँ है। तो ऐसे एरिया वाइज सबसे पहले देखते हैं शेखपुरा, वहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1.19 स्क्वायर किलोमीटर ही बस फॉरेस्ट है, बाकी फॉरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट अरवल, अरवल सबसे नया जिला है, जानते हैं हम लोग। 38वां जिला कौन सा है हमारे यहाँ का, अरवल है। अरवल में 4.14 स्क्वायर किलोमीटर है, जहानाबाद में 4.43 स्क्वायर किलोमीटर है, बक्सर में 5.89 और सिवान में 7.6 है। इतना कम है, मतलब एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम किसमें, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, सिवान। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, शेखपुरा में सबसे कम, अरवल उससे ज़्यादा, जहानाबाद उससे ज़्यादा, बक्सर उससे ज़्यादा, सिवान उससे ज़्यादा। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो शेखपुरा कितना है, सिर्फ 0.17%, फिर बक्सर और सिवान सिर्फ 0.35%। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है टॉप और बॉटम का। टॉप का हम लोग क्या क्या देखे थे कि कैमूर से शुरू हो रहा था, कैमूर एरिया वाइज अगर देखें कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। ठीक है, ये एरिया वाइज था। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कैमूर से शुरू हो रहा था, कैमूर के बाद क्या था, जमुई था, जमुई के बाद नवादा, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, वेस्ट चंपारण। ठीक, और सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम किसका था, शेखपुरा का था। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, सिवान। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो शेखपुरा और उसके बाद बक्सर और सिवान। अब मैक्सिमम इंक्रीज या डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये नहीं कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, बढ़ा कहाँ है। मतलब मान लीजिए पहले 1 था किसी का और अभी वो बढ़ के 4 हो गया है, तो ये 3 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। किसी का पहले 100 था, अभी बढ़ के 101 हो गया है, तो इसका तो 1 ही स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। तो मतलब हम लोग किसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, किसका ज़्यादा बढ़ा है वो देखेंगे अब। ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले इंक्रीज कहाँ हुआ है, बांका, जमुई और गया। अभी हम लोग देख रहे थे जमुई में बहुत कम था, जमुई में परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा था और बढ़ा भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज क्या हुआ है, जमुई में, बांका, जमुई और गया। ध्यान रखना है कहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बांका, जमुई, गया। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो कैमूर में। कैमूर में ऐसे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन डिक्रीज भी वहीं हो रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन भी वहीं सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सुपौल और रोहतास। सबसे डिक्रीज कहाँ हुआ, कैमूर, सुपौल और रोहतास। इंक्रीज कहाँ क्या हुआ था, बांका, जमुई, गया। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, वेस्ट चंपारण। और बॉटम डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, सिवान। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। और फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है, तो बांका, जमुई, गया। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ है, तो कैमूर, सुपौल, रोहतास। अब हम आपको शुरू में ही बताए थे कितना 3 तरह का फॉरेस्ट, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है, एक होता है मॉडरेटली डेंस, एक होता है ओपन फॉरेस्ट। तो अब हम इसके कैटेगरी में देखेंगे कि कहाँ पे
वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और कहाँ पे बाकी के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट के बारे में अगर देखें तो एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा है, 333 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ना 2019 के सर्वे में जितना था 2021 के सर्वे में भी उतना ही है, बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा। वेरी डेंस फॉरेस्ट 333 स्क्वायर किलोमीटर पहले भी था, आज भी है, मतलब 2 साल में कुछ भी नहीं बढ़ा। 2019 का सर्वे देखें या 2021 का सर्वे देखें, सेम ही है। मैक्सिमम कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो देखें तो पहले 3280 था, अभी 3286 हो गया, मतलब 6 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना बढ़ा है, 6 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि वेरी डेंस हो गया चाहे मॉडरेटली डेंस हो गया, दोनों वेस्ट चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है। वेरी डेंस बढ़ा ही नहीं है, मॉडरेटली डेंस 6 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ओपन फॉरेस्ट 3762 स्क्वायर किलोमीटर है 2021 में, और 3693 स्क्वायर किलोमीटर था 2019 में। 2019 में कितना था, 3693 स्क्वायर किलोमीटर था, अभी कितना हो गया, 3762 हो गया है। ये कहाँ है, कैमूर में सबसे ज़्यादा है। और ये देखिए इतना बड़ा है, 531.73 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कैमूर में है, इतना ज़्यादा है कैमूर में। अब देख सकते हैं मैक्सिमम इंक्रीज अगर पूछेगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट में मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, तो ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे कम इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम लोग, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर, दोनों को अलग अलग भी गिनते हैं। टोटल अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फिर ट्री कवर पूछ रहा है, या कभी कभी दोनों पूछ देगा, बोलेगा एरिया कवरिंग फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, दोनों पूछ देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट कवर वो पूछ रहा है या ट्री कवर पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। अगर ट्री कवर का बात करें तो 2.48% एरिया है, सिर्फ 2.48% एरिया जो है वो ट्री कवर है। फॉरेस्ट का जब पढ़े थे तो कितना पढ़े थे, 7.84 पढ़े थे। ये जब हम लोग फॉरेस्ट का पढ़े थे तो कितना पढ़े थे, 7.84% पढ़े थे। एरिया कितना इसका 2341 स्क्वायर किलोमीटर है। जब हम लोग फॉरेस्ट का पढ़े थे, कंपैरेटिव हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दोनों एक साथ याद रह जाए। 2341 हम लोग पढ़े थे, और जब फॉरेस्ट का पढ़े थे तो ये कितना पढ़े थे, 7381 पढ़े थे, है ना। और 333 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। देखिए ट्री कवर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर कम इंक्रीज हुआ है। ट्री कवर जो है 338 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, और फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ था, सिर्फ 75 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ था। ओके हाँ, अब अगर हम लोग ये चार्ट को ज़रूर से याद रखिएगा, हो इफ़ पॉसिबल आप बना लीजिए, नहीं बना रहे तो ये PDF डाउनलोड करके ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर 7381, हम पहले भी बता दिए थे 7381। ट्री कवर कितना 2341 अभी पढ़े हम लोग, इन दोनों को ऐड करके 9722। तो ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फॉरेस्ट कवर सिर्फ बताइए तो आप बताएंगे 7381। अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ ट्री कवर बताइए तो आप बताएंगे 2341। पर अगर आपसे पूछ दिया कि आप दोनों बताइए तो आप बताएंगे 9722। परसेंटेज में अगर पूछा तो ये ध्यान दीजिए 7.84 परसेंटेज में और 2.48 होगा ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2.48% होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 7.84% हो जाएगा फॉरेस्ट कवर, और ट्री हो जाएगा 2.48%। इंक्रीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा, टोटल कितना हो जाएगा 10.32%। और 75 स्क्वायर किलोमीटर ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और ट्री कवर कितना बढ़ा है 338 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। दोनों मिला के कितना बढ़ा है 413 बढ़ा है। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है, तो सिर्फ 75 बढ़ा है, और ट्री कवर कितना बढ़ा है तो 338 बढ़ा है, टोटल 413 बढ़ गया है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में अगर देखें तो 928 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इस यहाँ पे फॉरेस्ट 796 है। ओके, ये वाल्मीकि नगर
टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो ऑब्वियसली वहाँ मैक्सिमम तो फॉरेस्ट ही होगा। तो लगभग 85% जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है, मतलब 85.71% टू बी प्रिसाइज। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग सबसे पहले मिनरल रिसोर्स के बारे में जाने। मिनरल रिसोर्स के बाद हम लोग ISFR रिपोर्ट के बारे में जान रहे थे। तो हम लोग एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये मिनरल रिसोर्स वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत फैक्चुअल है, इसको याद करना पड़ रहा है। तो इसको अगर एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ, रोहतास, कैमूर, मुंगेर में पाया जाता है। माइका नवादा में, माइका कहाँ पाया जाता है, नवादा में। क्वार्ट्ज सिलिका जो है भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, इन सब में पाया जाता है। क्वार्ट्जाइट कहाँ पाया जाता है, नालंदा, लखीसराय, इन सब में। साल, सोपस्टोन, टाल्क, ये सब कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। बॉक्साइट मुंगेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बहुत कुछ। चाइना क्ले भागलपुर, फेल्सपार गया मुंगेर, फायर क्ले भागलपुर पूर्णिया। गोल्ड के बारे में तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में भी रहता है। जमुई में ग्रेनाइट भागलपुर गया जहानाबाद जमुई। आयरन भागलपुर, आयरन, और अगर मैग्नेटाइट पूछे तो गया जमुई, अगर हेमेटाइट पूछे तो भागलपुर। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाने थे। वाल्मीकि नगर कहाँ है, वेस्ट चंपारण, तो बहुत आसान है, ये तो पक्का ही आपको याद होगा। और कौन सा आपको याद होगा एकदम अच्छे से, गौतम बुद्ध वाला। गौतम बुद्ध वाला कहाँ था, गया में था। कुशेश्वर नाथ वाला नेक्स्ट पेज में। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो मुंगेर में है। कांवड़ लेक कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो रोहतास में है। नागी नकटी जमुई में है। राजगीर तो नालंदा में ही होगा। उदयपुर वेस्ट चंपारण, रजौली नवादा, कुशेश्वर धाम दरभंगा, विक्रमशिला भागलपुर, और बड़ेला सलीम वैशाली। ठीक है, उसके बाद हम लोग ISFR रिपोर्ट के बारे में पढ़े। 2 साल में एक बार आता है, पहला बार 1987 में आया था। बिहार में कौन कौन सा है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट में 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस में 120 सेंटीमीटर से कम होता है बारिश। और बाकी कौन कौन सा जगह पे पाया जाता है, मॉइस्ट कहाँ पाया जाएगा, जहाँ ज़्यादा बारिश होगा, जैसे किशनगंज हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया। और ड्राई कहाँ पाया जाएगा, जहाँ कम बारिश होगा, गया औरंगाबाद वाले ज़िले में। ठीक है, फिर रिपोर्ट के बारे में पढ़े तो देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है बहुत कम बढ़ा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं बढ़ा है ISFR रिपोर्ट 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट में। लेकिन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा था, और ओपन फॉरेस्ट थोड़ा बढ़ा था। तो हम लोग जानते हैं, ये मैप है, मैप्स आपको ध्यान रहेगा कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। बाकी हम लोग ट्री कवर के बारे में जाने थे, फॉरेस्ट कवर के बारे में जाने थे। फॉरेस्ट कवर कितना था, 7380.79, ऑलमोस्ट 7381 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि आई विल सजेस्ट कि आप दोनों याद रखिएगा, डेसिमल वाला ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि डेसिमल 7380.79, 7380.69। आई डोंट वांट कि इतना पढ़ने के बाद भी छोटा सा चीज़ के वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। बहुत अब तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के डेसिमल भी याद रख लीजिएगा। कितना था, 7380.79, और परसेंटेज में कितना था, 7.84। ट्री कवर का कितना था, 2.48%। ठीक है, टॉप डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैमूर में सबसे ज़्यादा है। एरिया वाइज हम लोग पहले देखते हैं, कैमूर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वेस्ट चंपारण में है, फिर कहाँ था, रोहतास में था। कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, वेस्ट चंपारण। बॉटम में अगर देखें तो शेखपुरा परसेंटेज में भी बॉटम में है, और एरिया वाइज भी बॉटम है। परसेंटेज में अगर देखें तो शेखपुरा, और फिर बक्सर और सिवान हो जाता है। और अगर एरिया वाइज देखें तो शेखपुरा, उसके बाद अरवल, जहानाबाद, बक्सर और सिवान हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो बांका, जमुई, गया। बांका, जमुई, गया, इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ कहाँ, कैमूर, सुपौल और रोहतास। कैमूर में सबसे ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज भी वही हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मैक्सिमम वेस्ट चंपारण में। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 6 स्क्वायर किलोमीटर, और वो मैक्सिमम वेस्ट चंपारण में है। ओपन फॉरेस्ट जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, और वो मैक्सिमम कैमूर में है। ठीक है, ट्री कवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ट्री कवर जो है 2341 स्क्वायर किलोमीटर है,
और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2.48% है, और फॉरेस्ट कवर देखें तो 7381 है, टू बी प्रिसाइज 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, और ये परसेंटेज में देखें तो 7.84%, और ये 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ये 338 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। टोटल देखें तो 413 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में, तो हम लोग कहेंगे 413। अगर वो कहता है कि कितना ट्री कवर बढ़ा है तो कहेंगे 338। अगर वो पूछता है कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है तो बोलेंगे 75। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस डेटा को अपना यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से 10.32% बढ़ा है, एरिया के हिसाब से 9722 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। फिर बाकी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 928.80 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका कि 85.71% जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर है। थैंक यू। यही था बिहार ज्योग्राफी, इसके साथ ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग बिहार पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।